नमस्कार। यादें सरोल की भाग 6। अब होली का वह दिन कुकू और अनामिका हॉल में पहुंच तो गई, वहां जम गई। समझ ना आए कि क्या करे। दरवाजा तो उसके लिए कोई खोलेगा नहीं और वह दरवाजा खटखटाएगी भी नहीं। सब दरवाजे बंद और उसे समझ ना आए कि वो रंगदार मुश्तंडे अपने घरों में और दोस्तों संग होली खेलने के बाद वहां क्या कर रहे थे। जब तक समझती, वे लड़के उसके पास आकर उसे अंदर जाने के लिए दरवाजा नॉक करने को कहने लगे। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, भैया देखो, दरवाजा तो मैं नॉक नहीं करूंगी क्योंकि आप लोगों के डर से कोई दरवाजा खोलेगा भी नहीं। अब वो लड़के उसे रंग लगाने को हुए तो अनामिका ने बड़ी ही सहमी हुई आवाज में कहा कि प्लीज माथे पर टीका लगाओ और बालों में तो बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि पहले ही बड़ी परेशानी से बाल धोकर आई है वह। पता नहीं उन लोगों को क्या तरस आया उस पर, मगर उन्होंने उसके माथे पर ही टीका लगाया और वहां से मुस्कुराते हुए चुपचाप चले गए। और दोबारा जहां तक अनामिका वहां रही, जब तक वहां रही, जहां तक उसे याद है, दोबारा कभी भी चंपावती हॉस्टल में कोई भी लोकल बॉयज होली खेलने के लिए नहीं आए। प्रिंसिपल सर ने भी इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और पुलिस को भी साथ में इन्वॉल्व किया होगा। मगर आज तक अनामिका को ये समझ नहीं आया कि होली अपने लोगों के बीच प्यार और आपसी सहमति का त्योहार होते हुए भी बिना सहमति के, बिना जान पहचान के लोगों को, खासकर असहमति जताने के बाद भी लड़कियों को परेशान करने का त्योहार कैसे बन गया। इंसान की समझ, परवाह और तरीके प्रकृति से कितने भिन्न हैं और इंसान खुद को सभ्य और प्रकृति को जंगली कहता है। इसी कड़ी में एक और याद की तरफ चलते हैं। अनामिका स्पोर्ट्स में एकदम निकम्मी थी। उसका मन ही नहीं होता था कोई भी खेल कूद की गतिविधियों में भाग लेने का, यहां तक कि दौड़ना भी नहीं चाहती थी। उसके वश में होता तो मॉर्निंग असेंबली के वक्त पीटी भी नहीं करती और कोई देखने वाला ना हो तो वह करती भी नहीं थी। जगनंदन सर फिजिकल ट्रेनिंग के इंचार्ज थे और हर रोज सुबह मणिमहेश हॉस्टल के पास वाले ग्राउंड में सब विद्यार्थी इकट्ठा होते, कुछ देर वार्म अप करते और उसके बाद ग्राउंड से कियानी की तरफ मंदिर तक दौड़ने के लिए जगनंदन सर बच्चों को रवाना करते। और अनामिका के लिए ये 4-5 किलोमीटर का दौड़ना मतलब भयंकर मुसीबत। दौड़ तो वह सकती ही नहीं थी। मुसीबत का हल उसने यूं खोजा कि वह 500 मीटर की दूरी पर ही पीर बाबा के दरगाह के पास रोज सुबह बैठ जाया करती और जब तक धावक धाविकाएं वापस आते वह वहीं बैठी रहती और अंत में उनसे मिल जाती और वापस ग्राउंड पहुंच जाती। एक बार इसी तरह सुबह सुबह अनामिका पीर बाबा की दरगाह के पास सड़क किनारे पत्थर पर बैठी थी, इत्मीनान से अपने ख्यालों में गुम, कि सामने से जगनंदन सर की आवाज आई, ये तुम दौड़ रही हो? इतनी जल्दी कियानी से वापस आ गई 5-7 मिनट में? फिर क्या था, अनामिका ने आवाज की तरफ देखा भी नहीं और जो दौड़ी, डर से कियानी मंदिर पहुंचकर ही रुकी होगी। तकलीफ तो बड़ी हुई उसके आरामप्रस्त शरीर को, मगर करती भी क्या। ये भी नहीं देखा मुड़कर कि सर तो थोड़ी ही दूरी में वापस मुड़ गए थे। शायद उसी के लिए विशेष आगमन हुआ था उनका।
अब पहुंच तो गई, मगर असली दिक्कत तो वापस आने की थी। वहां से लौटती कैसे? जैसे तैसे करके ग्राउंड वापस पहुंची। वहां सर से डांट जो पड़ी, खतरनाक वाली। मगर उस डांट के बावजूद भी वह अगले दिन सुबह ग्राउंड ना आ सकी। हालत ही ना थी। 1 किलोमीटर चलने वाली लड़की 5-6 किलोमीटर दौड़ी थी। कहाँ संभव था अगले दिन ग्राउंड और स्कूल जाना? उस दिन के बाद भी ज्यादा सुधार उसकी हालत में ना आया, मगर आधे रास्ते तक किसी तरह भाग लिया करती थी और ज्यादातर पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार आदि के बहाने बनाने पड़ते थे। डांट भी पड़ती थी, मगर क्या कर सकती थी? उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती थी दौड़ने की, एक्सरसाइज करने की। ग्राउंड में गेम्स खेलना तो बड़ी दूर की बात थी। जगनंदन सर समझते थे उसकी तकलीफ, मगर अध्यापक के नाते उसे प्रेरित करना उनका फर्ज था और वह अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया करते थे। समय समय पर उसे प्रेरित करते रहते थे। वह कभी उसे डांट कर समझाते तो कभी प्यार से समझाते। आखिर स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी तो जरूरी है। बाद में किसी बात पर जगनंदन सर अनामिका की पूरी क्लास से नाराज हो गए थे। 12वीं के एग्जाम्स के बाद जब अपनी स्क्रैप बुक लेकर वह सर के पास गई कि उसके लिए कुछ शब्द लिखें, तो उन्होंने उसे पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ी शारीरिक एक्सरसाइज और शारीरिक व्यायाम करने की सलाह दी। और जो शब्द स्क्रैप बुक पर लिखे थे वह आज भी अनामिका को जुबानी याद हैं। स्क्रैप बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वे शब्द ऐसे थे: क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, विष्णु का क्या घट गया, जो भृगुमारी लात। धन्यवाद।